साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हमारी एसएससी जीडी की जीके एंड जीएस के सेगमेंट में सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, इसमें ये हमारी क्लास नंबर 13 है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें भी हमारे पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट। सो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। चार ऑप्शंस रहे, देख लीजिए। दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर और सभी जगह समान होती है। ठीक है। सो देखिए, अगर कोई चुंबक है, सपोज ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, तो इसके बारे में तीन फैक्ट रहेंगे। पहला फैक्ट कि ये जो चुंबक है वो पहली बात तो नरम लोहे से बनती है। ठीक है, नरम लोहे से बनती है ये चुंबक। दूसरी बात, चुंबक का सबसे ज़्यादा जो चुंबकत्व का जो गुण होता है वो होता है उसके ध्रुवों पर। राइट, किस पे होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर इट मीन्स हम बोल सकते हैं उसके किनारों पर। ठीक है, किनारों पर सबसे ज़्यादा उसकी आकर्षण शक्ति होती है और सबसे कम जो आकर्षण शक्ति होती है वो होती है साथियों उसके मध्य में। ठीक है, मध्य में सबसे कम। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, मध्य में होती है सबसे कम आकर्षण शक्ति और ध्रुवों पर होती है सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति। राइट। सो यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया है चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? उसके ध्रुवों पर, इट मीन्स उसके किनारों पर। राइट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए। बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में और एपिथीलियम में। तो देखिए, मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वो वसा ऊतक में जो है वो वसा जमा होती है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? भोजपत्र उत्पन्न होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए। सिनकोना की छाल से, डलबर्जिया की छाल से, बेटुला की छाल से और पाइपर की पत्तियों से। तो देखिए, जो भोजपत्र बनाया जाता है वो बनाया जाता है बेटुला की छाल से। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, ये काफ़ी आसान आसान से सवाल हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, कोल गैस, टार, कोक और पेट्रोलियम। राइट। सो देखिए, प्राकृतिक ईंधन जो है वो है पेट्रोलियम। ठीक है, प्राकृतिक ईंधन क्या है? पेट्रोलियम। सो ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। देखिए, जमीन के अंदर से निकलता है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम को लाया जाता है रिफाइनरी में। कहाँ पर लाया जाता है? रिफाइनरी में। रिफाइनरी में लाने के बाद इसको किया जाता है फिल्टर। क्या किया जाता है? फिल्टर। राइट। फिल्टर करने के बाद इसमें से फिर निकलता है डीजल। इसके अलावा इसमें से निकलता है पेट्रोल। इसमें से निकलता है क्या? सी एन सॉरी एलपीजी। इसमें से एलपीजी निकलने के बाद इसमें से टार, कोक, कोल गैस, सब कुछ इसी में से निकलता है, लेकिन नेचुरली पहले आपको पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, सो प्राकृतिक ईंधन हुआ पेट्रोलियम। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, क्यों नहीं होता है दर्द। नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने होते हैं और जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। सेकेंड, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। थर्ड, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। एंड फोर्थ, अपर्याप्त में से कोई नहीं। ठीक है, सो देखिए, नाखून काटते समय दर्द नहीं होने का मेन रीजन ये है कि नाखून जो है वो एक डेड सेल से बने होते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड, इनमें रक्त संचरण नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है साथियों? सिक्स है कि निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, हाइड्रोडिक्टियन, क्लैडोफोटा,
क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ठीक है। सो देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान में क्लोरेला शैवाल का जो है वो यूज किया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम साथियों। 7 क्या है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, स्टार्च, प्रोटीन, रेसे और वसा। ठीक है। सो देखिए साथियों लार जो है ना, लार लार जो है वो स्टार्च के पाचन में जो है वो सहयोग करती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किससे होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा और अवकरण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है। सो सूर्य में जो ऊर्जा बनती है ना साथियों वो बनती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हीलियम के नाभिक में होता है। चार ऑप्शंस रहे, क्या होता है हीलियम के नाभिक में कि एक केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। ठीक है। सो देखिए हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। निर्मित दुर्ग का नाम देख लीजिए, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रू, फोर्ट विलियम और फोर्ट विक्टोरिया। ठीक है। सो बताइए साथियों इसमें चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। सो देखिए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इसके अलावा देखिए फोर्ट विलियम के चक्कर में यहाँ पर एक त्रासदी हुई थी, इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है। ब्लैक होल ट्रेजेडी ये हुई थी आपकी 20 जून 1756 को। ठीक है। ये कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर। क्लियर हो, कलकत्ता के अंदर ये फोर्ट विलियम जो है नाम का दुर्ग बनाया गया था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये आ गया। ब्लैक होल त्रसदी कहाँ घटी थी, ये आपको मालूम चल गया अभी, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और मुंगेर। तो ब्लैक होल त्रासदी घटित हुई थी साथियों कलकत्ता के अंदर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। देखिए चार ऑप्शन, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 31। ठीक है। तो देखिए अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस केस में आप सीधे डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ये जो राइट आपको मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 32 से। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे की तरफ अब हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। देखिए कपिल धारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा और ये सभी। ठीक है। तो देखिए नर्मदा नदी कपिल धारा भी बनाती है, मंदार तथा दर्दी भी बनाती है, धुआंधार और सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये भी नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है। सो इस हिसाब से देखें तो ये सभी ऑप्शंस जो है वो राइट हो जाते हैं। ये सभी के सभी जो है वो जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अर्थशास्त्र से रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनको जाकर देखिए तो फिर आपको ये क्वेश्चंस भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति और विश्व बैंक। ठीक है। तो देखिए जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है वो स्थापित किया था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
और नोबेल प्राइज़ जो है वो बांटना स्टार्ट किए गए थे 1901 से। ठीक है, 1901 से पहली बार जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो बांटा गया था, और अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में इसके बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ये रही आपकी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ऑप्शन देख लीजिए, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है प्रतिभा पाटिल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, बुंदेला, चंदेल, परमार और प्रतिहार। ठीक है, सो खजुराहो जो है साथियों वो है चंदेल राजाओं की राजधानी थी। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देहरादून, हैदराबाद, दिल्ली और ईटानगर। ठीक है, सो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो हैदराबाद के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको हमें ऐसे ही याद करने होंगे। तो कोशिश करिए कि जितने भी राष्ट्रीय अनुसंधान है, अनुसंधान संस्थान है, वो तो याद करना ही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भी आपको याद करना है। ठीक है साथियों, तो ये टॉपिक भी अपने नोट पर जो है मेंशन कर लीजिए। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? देख लेते हैं, चार ऑप्शंस हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और गैस। देखिए, सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन इनमें से सबसे स्वच्छतम जो ईंधन माना जाता है वो माना जाता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। स्टार्च है एक, स्टार्च क्या है देख लेते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्च जो होता है ना साथियों वो होता है पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम आ चुके हैं। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, राइट। सो मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कोष्ठक को यहाँ पर कक्ष भी बोल सकते हैं, कोष्ठक को यहाँ पर हम चैम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जो समझ में आए आप वो समझ लीजिए। ठीक है, का कोष्ठक, कक्ष या चैम्बर, तो आपको बताना है मानव हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। तो मानव हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक दायां आलिंद होगा, एक बायां आलिंद होगा, यही कुछ होता है, एक दायां निलय होगा और एक बायां निलय होगा। ठीक है, ऐसी कुछ होता है। चलिए, तो ऐसे करके टोटल कितने चैम्बर हो गए? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 चैम्बर हो गए। क्लियर है? सो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे। आपको मालूम चल गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है राइट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, एंजॉय किया है आपने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और शेयर तो ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और इस सेशन की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, वहाँ से आपकी पूरी की पूरी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।